करने का एक जरिया है। नमस्कार, मैं धुरी वैश और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हिंदी एक आम भाषा है। इसके माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसीलिए इसको व्यवहारिक भाषा का भी नाम दे दिया गया है। हिंदी को हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि से नवाजा गया है। कहा जाता है कि काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी की शुरुआत हुई। हिंदी की स्थापना के समय श्री रामचंद्र शुक्ल जी और मदन मोहन मालवीय जी को लेकर आए थे। ऐसे बहुत से कवि या लेखक हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण हिंदी को अपने काव्यों और छंदों में परिपूर्ण कर दिया। इसके साथ ही साथ भावना हमारे कई सारी चीजों को दर्शाती हैं, जैसे रोना, हंसना, गाना, प्यार, दुख, निराशा और सभी में दिखने लगती हैं। और कभी कभी ये सारी चीजें हमारे जीवन में मसाले का काम भी कर देती हैं। भावना हिंदी शब्द नहीं बल्कि लैटिन शब्द एमोवर के नाम एमोवर से बना है, जिसका मतलब उत्तेजना काम से भी जाना जाता है। भाषा भावना का ये अवस्था है जैसे हंसकर, गाकर लोगों के सामने हम खुद को दर्शा सकते हैं। बताया जाता है कि कई सालों से हिंदी की कहानियां छोटे छोटे शहरों से निकलकर आ रही हैं। आज भी कई छोटे कहानियों ने तो फिल्मों का भी रूप ले लिया है। अब तो भाषा और क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द को वाक्यों या संवादों के रूप में लेखक लोग प्रयोग करने लगे हैं। मेरा स्वयं यही मानना है कि संवाद लेखक विद्वान है, लेकिन उसको करने वाले स्वयं विद्वान नहीं होते हैं। कहा जाता है कि एक अभिनेता जी जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां वो बैठकर आसपास हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे। भाषा में ही हिंदी और किस्सों का प्रयोग करने लगे थे। इस भाषा का प्रयोग करते देख होटल के मालिक बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनसे खाने के पैसे तक नहीं लिए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रकाश मानू जी ने भी बालक साहित्यकार कहानियों और कविताओं का बहुत सुंदर लेखन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि छात्र और अध्यापक का रिश्ता केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भावनाओं के कारण वह संपूर्ण जीवन को एक नया दिशा दर्शाते हैं। भावना ही ऐसी चीज होती है जो बुद्धिमत्ता के उतार चढ़ाव को समझती हैं। भावना के बारे में अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जेम्स के प्रारंभिक सिद्धांत को भी इस प्रकार बताया है कि जब हमें है या खेद महसूस करते हैं तो हम रोते हैं या गुस्सा होते हैं। घटना की स्थिति ही जब ऊपर निखर कर आती है वही हमारी भावना के रूप में दिखाई देने लगती है। जीवन की पहली गुरु आखिर माँ ही होती है। जब वह हमें लोरी गाकर सुनाती है वह हमारा आखिरी संगीत ही होता है। भावना के रूप में बाहर आता है, जिसके मीठे एवं मधुर स्वरों को सुनकर हमें मीठी सी नींद आ जाती है। यही भावना की जीवंतता है, यानी जीवन के अंतिम तक शक्ति भी मिलती है। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज 24 धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।